सब देखिए, अगर हार्डवेयर की बात आती है, ठीक, तो हार्डवेयर में सबसे बड़ी चीज़ आपको होना चाहिए कंपोनेंट, पार्ट्स। हार्डवेयर की शुरुआत पार्ट से होती है। पार्ट्स जब आप उसको उठाओगे ना, देखोगे ना, समझोगे ना, अच्छा वो क्या चीज़ होता है, किस तरीके से चलता है, ठीक, तो वो होता है। सबसे पहली चीज़ वो डिवाइस आपके सामने होना चाहिए। जब तक आपका हार्डवेयर का मतलब सामने नहीं आएगा ना, तो आप उसको जान ही नहीं पाओगे प्रैक्टिकली वर्क से, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर में, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग एक CPU लेते हैं, ठीक है। देखिए ये CPU है, ये है CPU। एक ऐसा CPU, अगर बात करते हैं CPU की, तो देखिए ये एक ऐसा डेस्कटॉप है, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। देखिए ये है CPU फैन, इसको बोलते हैं फैन। ये ठीक चलता है, कैसे चलता है, जब हम लोग अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, ठीक, पावर केबल लगाते हैं तो ये चलना चालू हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये माइक्रो प्रोसेसर को ठंडा करता है। ये डिवाइस, ठीक, माइक्रो प्रोसेसर को ठंडा करता है। अब माइक्रो प्रोसेसर लगा कहाँ होता है, इसके नीचे लगा होता है, जिससे, ठीक, इसके नीचे। अभी बड़ा सा डिवाइस, ये जो बड़ा सा डिवाइस है मदरबोर्ड है, ये पूरा मदरबोर्ड है, ठीक। मदरबोर्ड में इसमें क्या क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये आपका हार्ड डिस्क है, जी सर, ये आपकी हार्ड डिस्क है। हाँ, इस हार्ड डिस्क में ही आपके सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, ठीक। अभी हार्ड डिस्क जो आ रही है HDD के नाम से जानी जाती है, इसको HDD हार्ड ड्राइव कहते हैं, हाँ, ठीक, ठीक। और आजकल की जो हार्ड ड्राइव आ रही है उसको बोलते हैं SSD, जी सर, SSD, ठीक। तो जो SSD हार्ड डिस्क है उसको सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, जी सर, ठीक। वो छोटा आता है, हाँ, ठीक। जो SSD हार्ड डिस्क है वो आपकी कंप्यूटर की गति बढ़ाता है, इंफॉर्मेशन को तेज़ गति से स्टोर करता है, ठीक है, तेज़ गति से ट्रांसफ़र करता है। तो आज हार्ड ड्राइव की जगह सब SSD हार्ड डिस्क लगाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक रैम है, देख लीजिए आप, रैम है, ठीक, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस रैम को डालने के लिए सबसे पहले यहाँ स्लॉट बना है। इस स्लॉट में आप देखेंगे तो रैम पे भी एक खांचा बना हुआ है। ये खांचे को इसी की दिशा पे लगाना, इसके विपरीत दिशा पे ये नहीं जाएगा। अब ये इसलिए नहीं जाएगा कि यहाँ पे खांचा जो बढ़ रहा है अपोजिट हो गया ना, तो अब आप इसको करेंगे ऐसे, इसको यहाँ से थोड़ा खोलेंगे और यहाँ पे ऐसे बैठा लेंगे, ठीक। बैठाते समय ध्यान रखिएगा, थोड़ा सही से होना चाहिए। ये आया और यहाँ आया, और ऐसे दाबेंगे तो अपने आप ये बैठ जाएगा। हाँ, ये निकल भी जाता है। इसको निकालने के लिए उंगलियों को उपयोग करना, ऐसे प्रेस करना, यहाँ से ऐसे उंगलियों से प्रेस करना, ठीक, बाहर आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे, ठीक। हर एक मदरबोर्ड में रैम को लगाने की जो स्लॉट होते हैं वो 2 होते हैं। क्या होते हैं, एक और एक ये, लेकिन इसमें 4 दे दिया है। ये 4 दे दिया है। ये जो बोर्ड बहुत पुराना बोर्ड है, कम से कम 12 से 15 साल पुराना बोर्ड है, ठीक। ये सब बोर्ड आजकल के जो बोर्ड है ना, मदरबोर्ड, वो चाइनीज़ कंपनियां बनाती है। और पहले के मदरबोर्ड के इंटेल ओरिजिनल के नाम से कहना जाता है। पहले मदरबोर्ड 2 तरीके से जाना, एक चिपसेट और एक ओरिजिनल। चिपसेट का मतलब होता था डुप्लीकेट या फिर कह सकते लोकल, और ओरिजिनल का मतलब होता है जो कंपनियों ने खुद बनाया, ठीक। तो ये एक ओरिजिनल मदरबोर्ड है, शायद 2010 का बना हुआ। तो देखिए, अगर इस रैम की क्षमता यहाँ लिखा गया है, इस रैम की क्षमता 512 MB है, देखिए 512 मेगाबाइट। जबकि आपको पता होना चाहिए कि आजकल के रैम 8 GB के, 4 GB के आते हैं, जी सर। अच्छा, तो इस समय जो रैम आ रहा है उस रैम पे लिखा होता है 2 GB। तो गौर करिए, 2 GB इसमें लगाओगे, 2 GB इसमें लगाओगे तो 4 GB हुआ, हाँ। और वही इधर भी तो आ गया, 4 GB। जैसे हम लोग मोबाइल में नहीं करते कि रैम बढ़ा सकते हैं, तो रैम बढ़ाने का मतलब जानते क्या होता है, मदरबोर्ड में खांचा बना होता है। भाई रैम की तो क्षमता बढ़ रही है ना, लेकिन रैम को बैठा लोगे कहाँ, स्लॉट भी तो होना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें 4 स्लॉट है, जी सर। अगर ये एक रैम 512 जो लिखा है, यहाँ 4 GB लिखा होता है ना,
तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 GB के रैम लग सकता है जी सर। और आजकल के डेस्कटॉप पे 32 GB का भी रैम लगता है, 64 भी लगता है, हाईएस्ट 64 तक आया। ठीक, तो यहाँ पे ये रैम जो है, इस रैम का नाम है SSD रैम, SSD। अब सॉरी SD रैम, SD रैम को अब हटा दिया गया है। SD रैम की जगह एक नया नाम आ गया है, उसका नाम है DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। आजकल के जो कंप्यूटर आ रहे हैं, उस कंप्यूटर में एक CPU लगा होता है, इस जगह लगा होता है। अब वो CPU i3 नाम सुना है, इंटेल i3 जी सर। i5, i7। तो जो i3 है, i5 है, i7, उसमें DDR4 रैम लगता है। ये रैम अब बंद हो चुका है जी सर। ये बंद इसलिए हो चुका है, ये कम क्षमता की है। अब 512 कोई नहीं लगाता है। कंपनियों को 512 बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा कॉस्ट गिरेगा ना। जो 512 MB का रैम बना रहा है वो 4 GB बना रहा है, ठीक। लेकिन रैम ऐसे ही लगाया जाता है, ठीक, याद रखिए। इसको ऐसे निकालेंगे, ऐसे आप लगा सकते हैं, ठीक। ये देखिए अभी हमने उल्टा लगाया, ठीक, ऐसे लगा सकते हैं, ठीक। आया। अब दूसरी चीज़ ये है एक केबल। एक केबल कौन सी केबल है? ये केबल फ्लॉपी का केबल है। अच्छा याद कर लेना, ये फ्लॉपी का केबल है। और ये फ्लॉपी ड्राइव भी आप देख लो, ये फ्लॉपी ड्राइव है। अब ये बंद हो चुका है डिवाइस। अब ये डिवाइस बंद इसलिए हो चुका है कि फ्लॉपी की जगह CD आ गया, DVD आ गया। DVD की जगह अब तो पेन ड्राइव आ गया ना, हार्ड डिस्क आ गया ना। तो फ्लॉपी को इसलिए बंद कर दिया गया, इसकी कम क्षमता होती थी। एक CD में 512 MB लिखा होता है ना, तो एक CD 512 MB की इंफॉर्मेशन को लोड करती है। लेकिन एक फ्लॉपी KB में होता था, किलोबाइट में, ठीक। तो फ्लॉपी को कंपनियों ने बंद कर दिया है, ठीक। तो इसको निकालने का एक तरीका है, इसको गौर से देखो। ऐसे पकड़ना, ऐसे, अच्छा, और ऐसे पकड़ने के बाद एक फिंगर यहाँ आएगा, इससे दबाव पड़ेगा, 2-3 बार ऐसे मूव कराओगे, आ गया बाहर। इसको पकड़ने की देखो इसका तरीका, एक स्लॉट ये है ना, हमको यहाँ से यहाँ तक ऐसे दबाव बनाना पड़ता है, और एक यहाँ दबाव बनाएंगे, और यहाँ पे स्लॉट देखो ये मैच कराएंगे, कटा हुआ है जी सर, यहाँ भी कटा हुआ है। तो इसको आप ऐसे ले जाओगे और ऐसे बैठाल दोगे। बैठालते समय आपको बहुत ध्यान से देखना है कि इसकी पिन ना टूटे जी सर। अगर एक पिन इसकी टूट गई तो समझ लीजिए कि आपका फ्लॉपी का जो स्लॉट है ख़राब हो जाएगा। अब जस्ट अपोजिट इसके विपरीत दिशा में ये भी फ्लॉपी का है जो मदरबोर्ड से जाके कनेक्ट होता है। तो आप इसको देखते हो, ये पावर सप्लाई का स्लॉट है। यहाँ पावर सप्लाई लगता है, याद कर लेना। पावर सप्लाई का मतलब होता है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो वो SMPS यहाँ आता है। मैं आपको एक दूसरा कंप्यूटर दिखा रहा हूँ, उसमें पावर सप्लाई है, ठीक। रुके रहिए थोड़ा सा, स्पेस दीजिए। पावर सप्लाई है, इसको बोलते हैं SMPS। इस SMPS में एक वायर है, देखो ये वायर है। अच्छा, ये वायर जाके आपके मदरबोर्ड में कनेक्ट हो रहा है जी सर, है, ठीक। ये मदरबोर्ड में कनेक्ट है, हाँ, ठीक। और इसमें और भी छोटे छोटे वायर हैं। अब देखो ये वायर, ये पावर सप्लाई का, ये पावर पहुंचाता है। ये कहाँ पावर पहुंचाता है? तो इसको ये हार्ड डिस्क में पावर पहुंचाता है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाला, ये हार्ड डिस्क इस जगह जी सर, जी सर, ठीक। और यहाँ पे और भी कई वायर मैं आपको दिखा रहा हूँ अलग अलग तरीके से। आजकल के जो CD राइटर नहीं है, हाँ, जो DVD या CD को प्ले कराता है, ठीक। तो एक स्लॉट पावर पहुंचाता है, हाँ। तो एक स्लॉट आपका, इसको बोलते हैं साटा, हाँ, साटा, ठीक। साटा एंड पाटा दो तरीके से केबल होती है, लेकिन पाटा इस्तेमाल नहीं कर ठीक। तो सुन लो, ये अब ये स्लॉट आपका जो था, ये साटा, ये पाटा, ये पाटा है, ये साटा है, ठीक। हाँ, तो अब ये बंद हो चुका है। अब ऐसा केबल आने लगा, आजकल के हार्ड डिस्क में ऐसे आने लगे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए पावर स्लॉट है। तो पहले पावर स्लॉट ऐसे आते थे, हाँ,
अच्छा, तो मैं आपको अगली क्लास में सीडी राइटर दिखलाऊंगा जिसमें पावर स्लॉट इस तरीके से लगाया जाए। हाँ। लेकिन पावर सप्लाई अभी भी चल रही है, हर एक डेस्कटॉप में पावर सप्लाई अभी भी चल रही है, ठीक है, क्योंकि पावर सप्लाई अगर बंद हो जाएगा तो मदरबोर्ड में पावर जाएगा ही नहीं। हाँ। ठीक, तो आप ये याद कर लीजिए, ये पावर सप्लाई के लिए है जो सीडी राइटर में जाता है, ठीक, हार्ड डिस्क में भी जाता है, हार्ड डिस्क में भी जाता है, ठीक, लेकिन आजकल के जो SSD हार्ड डिस्क का इस स्लॉट को यूज करते हैं। जी सर। ठीक, ऐसे। अब आपको और एक अच्छी क्लास देने वाले, देखो अब मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर निकाल के दिखला रहा हूँ, ठीक, इसको निकाल सकते? हाँ, ये नहीं खुलेगा, ये सब निकल आएगा। अब देखिए इसकी खासियत, ये जो मदरबोर्ड है ये इंटेल ओरिजिनल डुअल कोर का है। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर पहले डुअल कोर का आता था, और डुअल कोर से पहले ऐसा माइक्रो प्रोसेसर आता था, P4 का है, ये पेंटियम 4 का है, ठीक है, और पुराना है ये इससे भी पुराना ये है। तो देखो कैसे निकाला जाता है, इसका पंखा डिफरेंट टाइप का है, इसका पंखा डिफरेंट टाइप का है, इसमें यहाँ नट लगे हैं, बैठा ले गए हैं अंदर की, जैसे हम लोग यहाँ पेचकश डालेंगे ना स्क्रू ड्राइवर, तो खुलना चालू हो जाएगा, लेकिन इसमें स्क्रू ड्राइवर नहीं है। इसको क्या करो, ऐसे प्रेस किया, ऐसे प्रेस किया, अब ये थोड़ा सा ढीला हुआ, इसको बाहर निकालने के लिए जरा देखना, इसमें ये पंखा का पावर सप्लाई है जो मदरबोर्ड के छोटे से स्लॉट में जुड़ता है, देख लो। ठीक सर। ठीक, कहाँ जुड़ेगा, इस जगह। इसको देखो, आप लोगों को तो पता नहीं, लेकिन हम लोगों को पता है, असेंबल करते रहते हैं, तो ऐसे उंगलियां पकड़ते हैं और ऐसे लगाते हैं बहुत बारीकी से, और जाके बैठ जाएगा। ठीक, जी सर। अब पूरे मदरबोर्ड में जो पावर पहुंचाता है, तो ये देख लो, ये वायर है ये, ठीक, ये देख लो, यहाँ थोड़ा सा डिजाइन बना हुआ है, तो यहाँ भी डिजाइन बना है, तो इसको ऐसे पकड़ोगे इस तरह और ले जाके ऐसे बैठा दोगे, ये भी बैठ गया। अगर इसको निकाल दोगे तो मदरबोर्ड पावर सप्लाई नहीं जाएगी, अगर इसको निकाल दोगे तो पंखा चलना बंद हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये है, तो ऐसे उंगलियों को दोनों को मिलाओ और यहाँ दबाव बनाओ, ये बाहर आया, इसको भी मिलाओ और यहाँ दबाव बनाओ, बाहर आया, अब इधर भी दबाव बनाओ, ये आया, ये दबाव बनाओ, ठीक, बहुत ये टाइट है, तो आपको ये अभी बाहर आ गया। जी सर। अब ये मदरबोर्ड में जो माइक्रो प्रोसेसर लगा है, ये प्रोसेसर है, इसी को CPU कहते हैं। जी सर। अच्छा, तो देख लो, ये एक ऐसा CPU है जिसको सन 2000 में यूज़ किया जाता था, सन 2005 2006 में यही CPU यूज होता था। इस CPU का नाम है पेंटियम 4। अच्छा, ये पिन वाला प्रोसेसर, अभी मैं इसको जब बाहर करूँगा तो इसमें पिन छोटे छोटे बने हुए हैं। अच्छा, ये प्रेस किया, देखो ये दबाव बनाता है प्रोसेसर को, ये है, ये ऐसे जा रहा है ना, सीधा नहीं है, ऐसे यहाँ पे इस तरह आएगा और ये यहाँ के दब गए। ये बहुत बारीकी, देखो यहाँ बना हुआ पिन, जिसको नीचे से दाब रहा है, इसको बाहर लाने के लिए भी ऐसे दबाव बनाते हैं, ये आता है। ठीक सर। अब क्या करोगे आप कि इसको दोनों उंगलियों की मिलाओ, ऐसे रखा जाता है और उठाया जाएगा, ठीक, उठाएंगे आप ताकि आपका ये जो CPU है इसके पिन न टूट जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दिनों से जाम है, ये देख रहे हैं आप, ये निकल ही नहीं रहा है। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा जाम है, काफ़ी दिनों से इसमें डस्ट जमा हुआ है, ठीक है, इस वजह से, नहीं तो मैं आपको उसको निकाल के भी दिखला देता। तो ये जो CPU है ना, ये पिन वाला है, इसमें पिन लगे हुए हैं, ठीक, तो ये निकल नहीं रहे, मैं बाद में फिर से दिखला दूंगा आपको। ये इसमें भी देखो रैम लगा हुआ है। अब देखो उस मदरबोर्ड में इस मदरबोर्ड में क्या फ़र्क है, इसमें 2 स्लॉट है, पहले वाले में 4 था ना। जी सर। ये सस्ता की मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो इसकी कीमत आपकी पड़ेगी 1800 रुपये। जी सर। माइक्रो प्रोसेसर के साथ, और जब इसको लेने जाओगे ना तो ये पड़ेगा तुमको कम से कम 3500 या 4000 रुपये के लिए। ये चाइनीज़ है, ये इंटेल ओरिजिनल है, इसको अमेरिकन ने बनाया है, ये चाइनीज़ मदरबोर्ड है। जी सर। ठीक, अब इसके बाद आप देख सकते हो ये सीमोस बैटरी है,
क्या है ये? CMOS सीमोस बैटरी, जो कंप्यूटर पे डेट और टाइम नहीं देखते हो हाँ। आप, जी सर। टाइम बार आता है ना, तो इसको निकाल लोगे तो डेट और टाइम सही नहीं बताएगा, नेट भी नहीं चलेगा। तो नेट जो चलाते हो ना, तो सीमोस बैटरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, निकल भी जाता है, ये बदल भी जाएगा। ठीक, ये ऐसे प्रेस करो, देखो ये आ गया। कैसे आया? इसको दाबने से आया जी सर। ये। अब फिर से इसको ऐसे लगा दो। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये बहुत सारे खांचे दिए गए हैं। एक ये कनेक्शन है, एक ये कनेक्शन, एक कनेक्शन ये है। ये सब जानते हो क्या है? इस किसी में लैंड कार्ड लगता है, लोकल एरिया नेटवर्क, और किसी में आपका ग्राफिक्स कार्ड लगता है, अच्छा, और किसी में आपका साउंड कार्ड लगता है। जैसे किसी भी कंप्यूटर पे इंटरनल साउंड कार्ड खराब नहीं हो जाता, आवाज़ लाने वाला, ठीक है, तो अलग से लैंड कार्ड या साउंड कार्ड लगाते हैं। कभी देखते हो कि गेम खेलता है कोई, हाँ। गेम खेलने के लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं ग्राफिक्स कार्ड। हाँ, ग्राफिक्स तो ग्राफिक्स कार्ड इसमें लगा सकते हो अलग से, एक्सटर्नल 2 GB 4 GB का। वो पीछे बैकग्राउंड पीछे देता है ना। बैकग्राउंड को कलरफुल करता है ना। बड़े गेम खेलने के लिए ग्राफिक्स कार्ड का ही उपयोग करना पड़ता है। ठीक, यहाँ ग्राफिक्स कार्ड लगाते हो, यहाँ लोकल एरिया नेटवर्क लैंड कार्ड लगाते हो। ठीक, ये लैंड कार्ड अब पहले अलग से देता था, अब क्या हुआ कि हर एक मदरबोर्डों में इनबिल्ट लैंड कार्ड आ गया। देखो ये स्लॉट, ये लैंड कार्ड का है जी सर। ये लैंड कार्ड का है, जो कंपनियों ने अलग से ना दे के इनबिल्ट कर दिया है। रेनू बैग, यही तो RJ45 वही लगता है ना। हाँ ठीक, RJ45 कनेक्टर। ठीक, एक छोटा सा वायर होता है, वायर में स्लॉट लगा तो उसको ले आके बैठा देते हैं। वाइट कलर का होता है छोटा सा कनेक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं ठीक RJ45 कनेक्टर, छोटा सा होता है वाइट कलर का, उसमें ऐसे पिन लगी तो चमकती हुई गोल्डन कलर की। जी सर। ठीक है, ये और उसको बैठाला जाता है, एक प्लास होता है, उसके दाब दिया जाता है। तो इसको यहाँ लैंड कार्ड लगाओगे। ये 4 डिवाइस जो दिख रहा है ये USB है, ये मल्टी USB है। जिस कंप्यूटर में कई USB होते हैं मल्टी USB बोलते हैं। एक खराब हो गया तो दूसरे का यूज कर सकते हो। जी सर। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये VGA है, मॉनिटर में जो केबल नहीं डिस्प्ले के लिए जाता है, तो यही कनेक्ट होता है जरा। ठीक, अब ऊपर आओ, ये पहले सीरियल पोर्ट आते थे। पहले के खांचे ऐसे सीरियल होते थे, इसको सीरियल कहा जाता है। और सीरियल जब बंद हो गया तो PS2 आ गया। पहले वाला ये देखो, ये PS2 है, ये भी बंद हो गया सर। ये भी बंद हो गया। PS2 का मतलब? प्लग स्टेशन 2, इसको बोलते हैं प्लग स्टेशन 2। याद रख लेना, ये जो नीला वाला है ये कीबोर्ड का है। हाँ। ठीक, और ये वाला माउस का है। अच्छा, और इसमें माउस को बैठा लोगे ना तो बहुत बारीकी से बैठाना, क्योंकि यहाँ हर एक माउसों में जो PS2 माउस में पिनों की संख्या 6 होती है, जी सर। और उस 6 पिन के बीच में एक रबड़ लगा होता है, और उस रबड़ को यहाँ बैठा लोगे, और जैसे कोई अपोजिट दिशा में लगाता है फिर तुरंत पिन टूट जाएगी और आपका माउस कीबोर्ड खराब हो जाएगा, और सही नहीं होता, बहुत नाजुक होता है। तो कंपनियों ने अब इसको बंद कर दिया है, अब इसकी जगह USB ला दिया है। ठीक, ये आपका स्कैनर। ठीक, बड़े बड़े जैसे हम लोग जाते हैं बैंक वैंक में तो स्कैनर डिवाइस लगाया जाता है, तो यहाँ पे दे दिया। आजकल स्कैनर USB आ गया, इसका भी काम खत्म है अब। ठीक, प्रिंटर वोटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो बड़े बड़े प्रिंटर होते हैं यहाँ लगते हैं, लेकिन अभी सब USB हो गया। तो ये बैक पैनल, ये पावर सप्लाई है, इसी को बोलते हैं SMPS। इस SMPS को खोला भी जा सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप? जी सर। ठीक है, इसको हम लोग प्रेस करेंगे ना, ये बाहर आ जाएगा। ठीक, हाँ, ये इसको ड्राइवर लेंगे, इसको भी अगली क्लास बताएंगे कैसे इसको बाहर करोगे। जी सर। ठीक है, इसको बाहर लाने के बाद इसको ऐसे उठा लोगे, आप बाहर ला लोगे। बाहर लाने के बाद फिर से आप चाहो तो इसको असेंबल कर सकते हो, जोड़ सकते हो। ठीक, ये पूरा जो डब्बा दिख रहा है इसको कैबिनेट बोलते हैं। ये CPU नहीं है, ये कैबिनेट है। जी सर। इसको कैबिनेट मतलब तो टीन का डब्बा, ठीक, जिसमें सारी चीज़ों को जोड़ा गया है। ठीक, अब आप आइए यहाँ पे फ्रंट पैनल पे, ये आपका फ्रंट पैनल, ये देख रहे हो, ये ऑन ऑफ बटन है। जी सर। ये USB बटन है, ये साउंड के लिए, माइक के लिए है। ये रीसेट बटन है, याद कर लेना, रीसेट मतलब रिस्टार्ट। कभी कंप्यूटर हैंग हो जाए ना तो इसको दाबोगे तो बंद होगा, चालू भी हो जाएगा, जी सर। इसको बोलते हैं रीस्टार्ट।
ठीक। अब इसके बाद आप देखिए ये सब बन रहे हैं, ये यहाँ ये बाहर आ जाएगा, ये सब जो बना है ना ये बाहर आ जाएगा। ये बाहर लाने के लिए यहाँ पे इसको पुश करना पड़ता है। ये देखो ऐसे अंदर से दबाव बनता है, जी सर। तो पुश करोगे तो है क्यों जानते हो, यहाँ ऐसे राइटर लगाया जाता है भाई। ये सीडी राइटर, जी सर। डीवीडी राइटर, सीडी रोम हम्म, अलग अलग चीज़ है। पहले सीडी आया, फिर डीवीडी आया, फिर डीवीडी रोम आया ना, तो 3 तरीके की चीज़ें लगती हैं यहाँ पे। जी सर। ठीक, यहाँ पे देखो एक खांचा नहीं बना है फ्लॉपी का, क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल का कैबिनेट है। ठीक, ये कैबिनेट लेटेस्ट है, लेकिन जब देखो यहाँ पे तो इसमें आप देखो तो यहाँ फ्लॉपी का खांचा बना है। ये यहाँ फ्लॉपी ऐसे पुश करोगे फ्लॉपी बाहर आ जाएगी, अंदर चली जाएगी। ये राइटर देख लो, यही है राइटर अक्सर जो कंपनियां बनाती थी, एलजी पहले बनाती थी, सैमसंग, 2 ही कंपनियां राइटर बनाती थी। लेकिन जब से पेन ड्राइव आ गया, पेन ड्राइव जब से आगे रिमूवेबल है, सीडी राइटर को हटा दिया गया, क्योंकि सीडी को बनाने में बहुत कॉस्ट लगता है। प्लेट बनती है, गोला बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सीडी को ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक, तो ये आपका सीडी राइटर के लिए है, ये डीवीडी राइटर के लिए है, सीडी रोम के लिए है, ये फ्लॉपी के लिए है, ये ऑन ऑफ है। ठीक ठीक, ये आपका फ्रंट पैनल है। एक चीज़ और, जितने भी महंगे आप डेस्कटॉप लेते हो तो उसमें अलग से स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, तो कुछ कंपनियां जैसे IBM कंपनी हो गई, IBM एक बहुत मानी जानी कंपनी है, HCL हो गई, तो अपने डेस्कटॉप में एक CPU लगा देती है अंदर की आवाज़ यहीं से आएगी। कंप्यूटर जब लेने जाओगे डेस्कटॉप तो 2 तरीके से मिलता है, याद कर लेना। एक मिलता है असम्बल्ड, एक होता है ब्रांडेड। नाम सुना आपने? हाँ, तो जो ब्रांड का होगा वो ब्रांडेड ना होगा? ना ना, ऐसा नहीं है। तो एक असम्बल्ड का मतलब होता है कि हम मार्केट में दुकानदार के पास जाएंगे, LG का मॉनिटर लेंगे, हार्ड डिस्क सीगेट के लेंगे, रैम दूसरी कंपनी के लेंगे, मनचाहा मुझे जो समझना है लेने के बाद एक दुकानदार के यहाँ जो मैकेनिक होता है अपने से जोड़ दे देता है। और ब्रांडेड का मतलब होता है कि सब कुछ जो है HP कंपनी ही देगी आपको, डेल ही देगी आपको। तो उसमें क्या होता है, जितने भी ब्रांडेड कंप्यूटर लेने जाओगे तो हर एक चीज़ें ओरिजिनल लगी होती है, और जब भी कभी असेंबल करोगे ना उसमें कुछ चीज़ें लोकल भी होती है, क्योंकि सस्ते देख के हम लोग लगवाते हैं ना। भाई कीबोर्ड हमने 150 का ले लिया, 200 का ले लिया, माउस 70 रुपये का ले लिया, तो इस तरीके से आपके फ़र्क होता है। ठीक, तो ये आपका इंटरनल भाग समझ में आया। ठीक, अगली देखो